हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया सा क्या है, आलू की सब्जी और पूरी ही तो है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना ये पूड़ी है, ना कचौड़ी है, ना ये बेड़ई है। ये है कोलकाता की फेमस क्लब कचौरी और साथ में आलू की सब्जी, जो कि वहाँ स्ट्रीट फूड्स में लोग खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो सुबह 7 बजे से 11 बजे तक इन पूरी और सब्जी के लिए बहुत ही वहाँ पर भीड़ लगी रहती है और 36 रुपीज़ में इसकी पूरी प्लेट मिलती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉयल करके छील लिया था और उसको मैंने मैश कर लिया है। अब हम बनाएंगे एक पेस्ट, तो जिसके लिए हमने ले ली है हरी मिर्च, अदरक और टमाटर। तो मैं यहाँ पर लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप खाते हैं तो आप ज़रूर से डाल लें। तो हमें इसकी एक पेस्ट रेडी कर लेनी है और अब ये पेस्ट रेडी है। अब इसको हम साइड में रखकर एक मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने सौंफ ले ली है, साबुत धनिया ले लिया है, लौंग ले ली है, हरी इलायची, साथ में काली मिर्च, इसी के साथ मैंने दालचीनी ले ली है, ये काली इलायची है, 2 मैंने सूखी साबुत लाल मिर्च और साथ में लिया है तेज़पत्ता। तो इसका हमें एक पाउडर रेडी कर लेना है। अब कढ़ाई में तेल में मैंने सबसे पहले डाल दी है हींग, साथ में डाल दी है मैंने जीरा, इसी के साथ 2 हम तेज पत्ते डाल देंगे, साथ में सूखी साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। अच्छे से इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे और उसके बाद जो टमाटर की हमने पेस्ट रेडी करी थी उसको डालेंगे। अच्छे से ऑयल में इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। अब डालेंगे बेसिक स्पाइसेस, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच पिसा धनिया, आधा चम्मच कश्मीरी कलर और इसी के साथ जो मसाला हमने रेडी किया था वो हम डाल देंगे, आधा चम्मच जीरे का पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और साथ में ही हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब मसालों को हमें बहुत अच्छे से कुक करना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब जैसे ही ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है, अब हम डाल देंगे कसूरी मेथी और इसे भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। इसी के साथ अब मैं डाल रही हूँ इसमें बॉयल करे हुए क्रश आलू। तो मसालों के साथ हमें आलू को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि आलू में सारा ही मसालों का टेस्ट अच्छे से आ जाए। इसके लिए ग्रेवी बनाने के लिए हमें इसका गुनगुना पानी करना होगा, ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें। गुनगुना पानी डालेंगे तो जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा होकर आएगा। तो इस तरह से मैंने गरम करके पानी डाल दिया है। ग्रेवी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग पतली या ज़्यादा थिक रख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए लीड लगा देते हैं और इसको हम बहुत अच्छे से कुक कर लेंगे। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ अमचूर पाउडर और साथ में ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और ये बहुत बढ़िया सी हमारी आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए, आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। मसाले सब वही होते हैं, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। और इस तरह से ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी सी बनकर तैयार हो गई है, वो भी क्लब कचौरी के साथ खाने के लिए। तो अब हम बनाएंगे क्लब कचौरी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 घंटे के लिए ये जो धुली मूंग उड़द की दाल होती है इसको मैंने भिगो कर रख दिया था। आप चाहें तो रात भर पानी में सोख करके भी रख सकते हैं। मिक्सी के जार में डालने के बाद हम इसमें हींग डाल देंगे, साथ में जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे जितना आप तीखा पसंद करें, साथ में डालेंगे हम अदरक और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसकी एक बहुत अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। तो हमें इसे कचौरी की तरह नहीं बनाना है, भरने और फटने की टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आटा लगाएंगे। तो मैंने 200 ग्राम के करीब ले लिया है मैदा, आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, साथ में ही हम डालेंगे ऑयल। आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है। जो हमने दाल को पीस कर रखा था उसी से हमें आटा लगाना है और जब आपको लगेगा कि इसमें पानी की ज़रूरत है, पानी आप जब ही डालें। तो आटा लगाते वक्त ये याद रखना है कि ना तो ज़्यादा टाइट लगाना है, ना ही ज़्यादा लूज़ लगाना है, मीडियम मीडियम आटा लगाएं। और ये देखिए, अभी भी जो भी दाल मेरे पास बची हुई है सारी ही दाल को मैं इसमें डाल लूँगी और बहुत अच्छे से मैदे में हमें इसको मिक्स करना है।
तो ये जो होती हैं पूरियाँ, इसमें हमें कचौरी की तरह दाल को भरना भी नहीं होता। तो इस तरह से ना तो बेलने में दिक्कत आएगी और ना ही फटने का टेंशन है, और बहुत फटाफट से ये पूरियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और इस तरह से पूरा ही आटा मैंने लगा लिया है। अब हमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करना है और कम से कम मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढककर एक साइड पे रख दूँगी, जिससे कि हमारा जो आटा है वो बहुत बढ़िया सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये जो कोलकाता की क्लब कचौरी है ये बहुत टेस्टी होती है, और वहाँ पे तो स्ट्रीट फूड्स में लोग इसको ब्रेकफास्ट में खाना बेहद ही पसंद करते हैं। तो अब ये 15 से 20 मिनट बाद आटा बहुत अच्छे से हो गया था, तो मैंने बहुत छोटी साइज़ का डो लिया है। अब इसे सूखे मैदे में मैंने लगा लिया है, और अब इसकी हम छोटी छोटी सी कचौरी जैसे होती है उतना बड़ा हम बेल लेंगे। तो इसको बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं होती। दाल के साथ हमें आटे को लगाना होता है सिर्फ नमक, और इसके साथ ही हमें डालना होता है इसमें ऑयल, और बहुत बढ़िया सी ये कचौरी हमारी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको बना लिया है, और ढेर सारी कचौरियों को मैं तैयार कर लूँगी, और उसके बाद हम इसको एक एक करके फ्राई करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब ये देखिए, बिना सोडे के और बिना किसी बेकिंग पाउडर के ही ये हमारी जो कचौरी है बहुत ही फूली फूली सी बनती है। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि दाल का जो पेस्ट है वो बिल्कुल बारीक बनाएं। कचौरी में दाल को हम थोड़ी दरदरी रखते हैं, लेकिन जो क्लब कचौरी होती है इसमें दाल को हमें महीन पीसना होता है। और ये कितनी बढ़िया सी हमारी कचौरी बनकर जो है वो रेडी हो गई है। इस तरह से आप चाहे तो एक एक फ्राई करें, चाहे तो दो दो तीन तीन डाल लें, जैसे कि मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से ये हमारी कचौरी जो है बनकर तैयार हो गई है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। इसी के साथ थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च जो है इसको भी फ्राई कर ली है, क्योंकि आलू की सब्ज़ी और कचौरी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप भी मिर्चियों को फ्राई करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब पूरी ये हमारी सब्ज़ी, पूरी और मिर्ची जो है रेडी हो गई है। तो आप इसको कब बना रहे हो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो जैसे कि एमपी यूपी में होता है कि सबसे पहले कचौरियों को तोड़कर डाला जाता है, उसके ऊपर सब्ज़ी डाली जाती है। कोलकाता में सबसे पहले सब्ज़ी डाली जाती है, उसके ऊपर नमकीन भुजिया डाली जाती है, साथ में ही हम इस पर सैलेड जो होता है, तो ये बीट रूट है और साथ में ही टमाटर है, इसको डाल दूँगी मैं। आप चाहें तो प्याज का यूज़ भी कर सकते हैं। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और साथ में ही जो हमारी कचौरी बनकर तैयार हुई है उन कचौरियों को भी हम रख देंगे। 36 रुपये में 4 कचौरी मिलती है, साथ में सब्ज़ी मिलती है। तो आप भी फ्रेंड्स इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। कोई भी ओकेज़न हो या गेस्ट आ रहे हों, इस तरह से आप उनको भी बनाकर खिलाइए, सब आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।